महाराष्ट्र में 20 नवंबर 2024 को एक ही फेज में चुनाव होंगे। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। लेकिन इस बार के चुनाव में सबसे खास बात यह है कि 6 बड़ी पार्टियां होंगी जिनके बीच मुकाबला होना है। ये पार्टियां हैं कांग्रेस, एनसीपी, एसपी, एनसीपी, शिवसेना यूबीटी और बीजेपी। 2019 यानी महाराष्ट्र के पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। सरकार बनने से पहले ही उद्धव ने पाला बदल लिया। इसके बाद पिछले 5 साल में इतनी उठापटक मची कि सारे समीकरण ही बदल गए। पहले 2.5 साल के मुख्यमंत्री के वादे को लेकर शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने 2019 में कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाई, जिसे महाविकास आघाड़ी गठबंधन नाम दिया गया। फिर शिवसेना में एकनाथ शिंदे गुट कांग्रेस से गठबंधन को लेकर इतना नाराज हुआ कि 2022 आते आते उद्धव ठाकरे से बगावत कर ली। इसके बाद सरकार बिखर गई। एकनाथ शिंदे करीब 40 विधायकों के साथ एनडीए में चले गए और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। अब हालात ऐसे हैं कि शिवसेना 2 धड़ों में बढ़ गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में ये देखा गया कि एकनाथ शिंदे और एनडीए की विश्वसनीयता भी काफी कम हुई है। वहीं दूसरी तरफ बात करें शरद चंद्र पवार के एनसीपी की, तो उसका हश्र भी वही हुआ जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ हुआ। 2 जुलाई 2023 को अजित पवार ने 41 विधायकों के साथ महायुति ज्वाइन कर लिया और शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम बन गए। अब शरद पवार की पार्टी एनसीपी एसपी है, तो उनके भतीजे अजित पवार की पार्टी एनसीपी। शिवसेना और एनसीपी में चुनाव चिन्ह और पार्टी के नाम को लेकर भी लंबी लड़ाई कोर्ट तक चली। इसके बाद ये नाम तय हुए। अब अगर 2023 में अजित पवार की बगावत के बाद के समीकरण की बात करें तो एनडीए गठबंधन में बीजेपी के पास 102 सीटें हैं, शिवसेना के पास 38, एनसीपी के पास 40, निर्दलीय 14 और अन्य के पास 8। वही महाविकास आघाड़ी की बात करें तो कांग्रेस के पास 37, शिवसेना यूबीटी के पास 16, एनसीपी एसपी के पास 12 और अन्य के खाते में 1। वही दूसरी पार्टियां भी है, जैसे एआईएमआईएम के पास 2 सीटें हैं, एसपी के पास 2 सीटें हैं, सीपीआईएम के पास 1 सीट है। इसमें साफ है कि इस बार का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जरा हटके होने वाला है। या उद्धव ठाकरे, शरद पवार जैसे दिग्गजों की साख दांव पर है, तो वही अजित पवार और एकनाथ शिंदे की बगावत की भी परीक्षा है। देखना होगा कि जनता किसे कितना समर्थन देगी। वही लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में ये देखने को मिला है कि कांग्रेस ने राज्य में अपना खोया हुआ रुतबा काफी हद तक हासिल किया है। तभी महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस को सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें मिली। वही दूसरी तरफ एनडीए में बीजेपी की साख काफी कम होती देखी गई। अब देखना होगा इन लोकसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों में जनता का फैसला क्या आता है। लेकिन फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार चुनाव में 6 बड़ी पार्टियां आमने सामने होगी और चुनाव जबरदस्त होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।